नमस्ते, मेरा नाम अलका दुबे है और मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का टॉपिक है माहवारी समस्या। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिलाओं में लड़कियों में माहवारी समस्या एक बहुत ही आम विषय है। ज़रूरी है कि हम इसे कैसे पहचानें कि कब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और कब हमें घर पर ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। माहवारी समस्या में पेट दर्द बहुत ही आम चीज़ है। इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है और कभी तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत कम दर्द होती है। इसे हम घर पे कब तक ठीक कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी का बॉटल लेकर हम इसे पेट के निचले हिस्से को सेक कर भी ठीक कर सकते हैं। वॉक करके भी ठीक कर सकते हैं, यानी तो व्यायाम के तौर पे थोड़ी सी हम वॉक कर लें तो भी ये बहुत ही आराम हमें मिलता है। तीसरा है कि हम पेट के बल लेट जाएं और हमारे पीठ की कोई ऊपर से नीचे की ओर मालिश कर दे, धीरे धीरे मालिश करें तो भी ये ठीक हो सकता है। और जब हमें पेट दर्द हम बर्दाश्त से बाहर हो तब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है, दर्द की वजह से हम कोई भी केमिस्ट से जाकर दर्द की दवा लेकर खा लेते हैं तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे चल के ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो हमें डॉक्टर से मिलकर उनसे बात करके और उनसे ही लिखवा कर दवा लेनी चाहिए, जो कि पीरियड के टाइम में दर्द जब हो तो उसके लिए दवा आती है, वही दवा हमें पीरियड के टाइम में लेनी चाहिए। अनियमित पीरियड के बारे में अब हम बात करेंगे। अनियमित पीरियड ये होती है कि कभी कभी ये जल्दी आ जाता है, यानी डेट से पहले आ जाता है, कभी कभी डेट के बाद भी नहीं आता है। तो शुरुआत के दिनों में, यानी कि जब पीरियड की शुरुआत हुई है उस टाइम अगर ये चीज़ें हो रही हैं तब तक तो ये सामान्य है। लेकिन अगर ये इसका बढ़ता जा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है, यानी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद भी अगर ये ऐसे अनियमितता हो रही है तो हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जो आपकी समस्या को सही तरीके से पहचाने। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी गांव घर के डॉक्टर से ना मिले, उन्हें वो पता नहीं होता है और वो जैसी तैसी दवाएं लिख देते हैं जो कि बाद में आपको फिर दिक्कत आ जाती है। अनियमितता होने के कुछ कारण हो सकते हैं, उसको हम अगर घर पर भी ठीक करें तो हो सकता है कि हमारा पीरियड फिर से नियमित हो जाए। जैसे कि तनाव, हम किसी वजह से तनाव में हैं, डर में हैं, तो चिंता में हैं, ज़्यादा हम प्रेशर ले रहे हैं तो भी ये इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पीरियड पे। वज़न बढ़ना, अचानक अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है और उसके वजह से भी हमारी पीरियड जो है वो अनियमित हो सकती है। हार्मोन गड़बड़ी, कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उससे भी हमारे ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसका भी इफ़ेक्ट आता है हमारे। कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, हार्मोनल गड़बड़ी पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हार्मोनल गड़बड़ी के वजह से भी हमारे पीरियड अनियमित हो सकते हैं। और एक कारण है जो नींद की कमी। इसमें अगर पीरियड आए और हमें नींद नहीं आ रही है या नींद की दवाएं खा रहे हैं तो भी हमारी पीरियड जो है वो अनियमित हो सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम नींद पूरी लें और खाना समय पे खाएं, खाना हम आयरन युक्त खाएं और तनाव में बिल्कुल ना रहें। बहुत कम और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ये भी एक समस्या है। महिलाओं में कभी कभी बहुत कम या कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि 1 या 2 घंटे में ही पैड बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसे हम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें आयरन युक्त भोजन करना है और डॉक्टर से मिलना है। तत्काल ही हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसे हम बिल्कुल भी लापरवाही इसमें नहीं करनी चाहिए और हमें तत्काल ही डॉक्टर से मिलनी चाहिए ताकि हम इसे बहुत जल्दी रोक सकें। क्योंकि पीरियड अनियमितता बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है, तो इसे पहचान के और हमें डॉक्टर से मिलनी चाहिए। स्किन प्रॉब्लम या फिर हमारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं। पीरियड
जब जैसे ही हमारा पीरियड जो है वो अनियमित होती है तो हमारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं या कई तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे हमारा चेहरा खुरदरा हो जाता है या फिर पिंपल्स आ जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं और वो जल्दी नहीं हटती, खुजली भी उनमें होती है। तो ऐसे में हमें ये हमारा पीरियड जो होता है अनियमित होने की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपना वज़न सही करना चाहिए और ऑयली खाना कम खाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने हम उन अंगों की साफ़ सफाई रखें और ऑयली खाना कम करें। स्किन वाले डॉक्टर को तब हम दिखाएं और जो डॉक्टर दवाई लिखे वही दवा हमें लेनी चाहिए। किसी के कहे अनुसार कोई भी दवा उठाकर नहीं ले लेना चाहिए। और एक होता है मूड स्विंग। मूड स्विंग मतलब कि पल भर में हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। उसमें कभी गुस्सा आता है, कभी उदासी हो जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें सोचकर हम रोने का भी हमारा मन करता है। तो ये भी होता है वो पीरियड अनियमितता होने की वजह से, या पीरियड जब हमारा आता है तो भी हमारा नियमित भी है हमारा पीरियड तो भी हम मूड स्विंग होता है। तो इससे ये दर्शाता है कि हाँ, इसमें हमें नींद की कमी है, हमने रात में नींद पूरी नहीं ली है, या हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जब भी हमारा मूड स्विंग हो तो हमें चाय या कॉफ़ी बहुत ही कम या ना के बराबर पीना चाहिए, या हमें छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्तेजना और बढ़ती है और हमें हमारे साथ और भी गुस्सा, उदासी, रोना, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। एक है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओएस इसे कहते हैं। इसमें पीरियड अनियमित तो होती ही होती है, इसमें वज़न बढ़ता है, अचानक से वज़न बढ़ने लगता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि चेहरे पे बाल भी आ जाता है। अगर आपने किसी महिला के चेहरे पे जैसे दाढ़ी और मूछें आप देखते होंगे तो इसी पीसीओडी और पीसीओएस के कारण ही होती है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपना वज़न कंट्रोल करके। अपना वज़न हम कंट्रोल करेंगे तो ये ठीक हो सकती है। नियमित एक्सरसाइज करके इसे हम ठीक कर सकते हैं। वज़न कंट्रोल होगा तो ऑफ कोर्स हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा, और उसके बाद हम अगर तभी भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टर से मिलनी चाहिए। सामान्य देखभाल ये सभी के लिए है जो सामान्य देखभाल है। जैसे साफ़ सफाई, सही तरीके से हमें अपने शरीर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने उन अंगों की साफ़ सफाई करनी चाहिए। 4 से 6 घंटे के अंतराल पे हमें अपने पैड चेंज करने चाहिए, पौष्टिक आहार लेनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। हमें लास्ट में हम ये बताएंगे कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। जब हमें पेट दर्द असह्य हो जाए, यानी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त से बाहर जब हमारा ये पेट का दर्द हो जाए तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें नींद कम आती हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे अंदर खून की कमी हो, अब खून की कमी को कैसे पहचाने? तो हमें चक्कर आती है, उल्टी आती है, बहुत कमज़ोरी, थकान, चिड़चिड़ेपन होता है, तो ये खून की कमी को दर्शाता है। तो ये अगर हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद हमें जब हमारे साथ